सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है सीटेट। इसके बाद में आपको इसकी फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट यहाँ पर दिख रही है। अप्लाई फॉर सीटेट पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अप्लाई के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका ऑलरेडी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन के लिए। तो आपको सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। डिटेल देखनी है तो आप बुलेटिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 18/12/2025 आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पूरे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, तो इनको आपको सही से पढ़ लेना है। और जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं पेपर बोथ लेवल के लिए या फिर सिंगल, जो भी आप चाहें, यहाँ पर फीस चार्जेस सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओबीसी और जनरल के लिए आप देखें तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगने वाली। इसमें आपको अपना जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना होता है। बाकी जितनी भी जानकारी वो आपको नॉर्मली टाइप करनी होती है। इस चेकबॉक्स को राइट करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जितनी भी जानकारी आप फिलअप करेंगे 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिलअप करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। तो आपको अपने 10th की मार्कशीट में आपकी जो भी स्पेलिंग है वो पूरा ध्यान रख के यहाँ पर अपना जो नाम है वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना जो फादर नेम है वो लिखना है। तो ये भी जानकारी आपको आपके 10th की मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको मदर नेम लिखना है। और उसके बाद में आप देखें तो आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको 10th की मार्कशीट में देखने को मिल जाती है। तो उसके हिसाब से ही फिलअप करनी है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी फॉर्म आवेदन करते हैं तो हमेशा आपको 10th की मार्कशीट का ही सहारा लेना है। जेंडर चूज़ करना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई भी एक आइडेंटिटी ले लेनी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अलग अलग ऑप्शन है। तो आप जो भी आइडेंटिटी लेंगे उसकी आपको नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे हमने अदर किया है और उसके बाद में यहाँ पर हम हमारी जो आइडेंटिटी का जो प्रूफ है उसके नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में हमें ये सारी जो डिटेल हमने फिलअप की है उसे कंफर्म करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम कंफर्म करना है, पिताजी का नाम कंफर्म करना है, मदर नेम वापस से टाइप करके कंफर्म कर लेना है। इसके अलावा आप देखें तो आपको आपकी जो जन्म डेट है वो भी आपको वापस से चूज़ कर लेनी है और इसको भी यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में आप देखें यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जेंडर सब कुछ। तो ये आपकी जितनी भी डिटेल है वो आप देखें तो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। मतलब अगर आपने 2 बार भरी है तो आपकी डिटेल सही होगी। उसके बाद में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। सबसे पहले अपने गांव का नाम, अपने लोकेलिटी, अपना जो भी सब लोकेलिटी है वो सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट का नाम आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम चूज़ कर लेते हैं। अपने जो पिन कोड है वो भी हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये चीज़ आपको पूरी कंप्लीट सही लिखनी है, तभी आपके मोबाइल पर और ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएंगे। बाकी आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ईमेल आईडी हमने लिख ली है। उसके बाद में ईमेल आईडी को वापस से हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में हमारे जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो जो भी आपके एक्टिवेट चालू मोबाइल नंबर है वही आपको दर्ज करने हैं। और उसके बाद में आप देखें अगर आपके पास लैंडलाइन कोई नंबर है तो आप दर्ज कर सकते हैं, बाकी से आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, जिसको राइट कर देंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है जिसमें पूरे जो कॉम्बिनेशन है 8 से 13 वर्ड के बीच में कंप्लीट आपको यहाँ पर तैयार करके पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। कोई भी एक आपको सवाल चूज़ करना है, उस सवाल का सिक्योरिटी आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको फिलअप करना है और उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे और पूरे जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। तो ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन में जितनी भी जानकारी वो सही चेक कर लेंगे। उसके बाद में इन सभी चेकबॉक्स को आपको राइट कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें हैं उन चेकबॉक्स को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे और उसके बाद में आई एग्री पर राइट करेंगे और उसके बाद में सबमिट और ओटीपी जनरेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उन पर हमें एक ओटीपी नंबर प्राप्त होंगे। वो ओटीपी नंबर हमें दर्ज करने हैं और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। तो आपने जो भी नंबर दर्ज किए होंगे उस पर ओटीपी मिल जाएंगे, उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपका एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में फ़ीस पेमेंट रहने वाला है। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम नेशनलिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारी कैटेगरी चूज़ करेंगे, वापस से कैटेगरी कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हम हमारी जो भी डिजेबिलिटी का है या नहीं वो हम यहाँ पर यस नो अपने हिसाब से कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड कर देंगे। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
अगले ऑप्शन में आप देखें तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो आप जिसके भी लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, आप बहुत पेपर कर रहे हैं या सिंगल, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आप जिस भी हिसाब से आप चाहें चूज़ कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर आपको पूरा क्वालिफ़िकेशन का जो कोड है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच हो रही सही से पढ़ लेनी है और उसके बाद में उस क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आप देखें तो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि हमारा ये वाला क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो रहा है। तो आपको अपना पूरी जो डिटेल है वो आपको सही से फिलअप कर लेनी ताकि आपको कोई मिस्टेक ना आए। तो यहाँ पर जैसे कि स्पेशल BSTC है या B.Ed है, जो भी है आपके पास वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, 4 साल वाली B.Ed हो गई, 2 साल वाली, 1 साल वाली, तो वो आपको जो भी आपका यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मिनिमम में आप देखें तो यहाँ पर कम्प्लीटली वापस बताया गया कि ग्रेजुएशन के साथ आप क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग ऑप्शन चूज़ करें, इस कारण हमें यहाँ पर डबल चूज़ करना पड़ रहा है। तो आपको अपने हिसाब से पहली से 5वीं के लिए क्या है और छठी से 8वीं के लिए क्या है हमारे पास, वो ऑप्शन यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे। तो आपको भी अपने हिसाब से आपका जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है, जिससे कि आपको कोई आगे मिस्टेक ना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको सही से पढ़ लेनी है और उसके बाद में आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद में आपको जो भी ऑफर्ड सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ कर लेना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम हर बार यस करके कंफर्म करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में डिप्लोमा इन एजुकेशन का आपके पास है तो वो आपको डिटेल फिलअप कर लेना है, जितनी भी डिटेल है, जैसे कि उसका स्कूल का नाम हो गया, आपके कॉलेज का कॉलेज का नाम हो गया, सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर लेना है। कब आपने कंप्लीट किए, कितने % बने हैं। उसके बाद में आपको अपनी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए आपको 10 से 200 KB की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सिग्नेचर के लिए आपको 4 से 30 KB के बीच में आपको अपने जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। तो आपको इससे पहले ही कंप्लीट रखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा समस्या नहीं आए। सिर्फ आपको यहाँ पर ब्राउज़ फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करना है और आपका ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे इमेज है वो आप पेंट टूल से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ोटो का मिस्टेक है तो वो भी आप पेंट टूल की सहायता से अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो आपका जो भी फ़ोटो और साइन है वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको ब्राउज़ फाइल में जाकर अपना जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर इसको फिट करना है और उसके बाद में आप चाहें तो ओरिजिनल भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे डन करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो परफेक्टली यहाँ पर आ जाएगा और अपलोड पर क्लिक करना है। उसी टाइप में आपको अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर लेने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखिए आपका पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे सही से पढ़ लेना है। उसके बाद में सबसे नीचे जो चेक बॉक्स आ रहे हैं इन सभी चेक बॉक्स को राइट करना है। यहाँ पर आप इन चेक बॉक्स को राइट करने का मतलब हो रहा है कि आप कन्फर्म कर रहे हैं कि ये सारी डिटेल आपकी सही है। उसके बाद में इस चेक बॉक्स को राइट करना है, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। यस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ीस पेमेंट से पहले आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और ये वाला जो कैप्चा कोड लिखकर आप सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP दर्ज करते ही आपका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपका खुल जाएगा। पेमेंट आप अपने हिसाब से किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं, जो भी आपका सही ऑप्शन आपको लगे उस हिसाब से आपको अपना पेमेंट कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप अपना जो पेमेंट है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड जितने भी UPI के ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप चाहे तो QR कोड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इजी ऑप्शंस यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर आप भी घर बैठे अपना ये आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में आप देखें डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे या फिर अपने कस्टमर को प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, आप भी ये फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूँगा छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।